नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष अगर कार्यक्रम का आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम लोग चर्चा विचार न करें कि भाई गुरु मकर का मतलब कि नीच का हो जाए तो उसके क्या क्या नेगेटिव और बेनिफिट्स जो होते हैं जी, क्या नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, तो दोनों बेनिफिट्स के बारे में हम जानेंगे जो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसे कि युवराज जी ने आज का टॉपिक रखा मकर राशि का बृहस्पति। जी सामान्य जनमानस में ये भ्रांतियां हैं कि बृहस्पति मकर राशि में नीच का तो होता जरूर है, लेकिन इसके हमें कुयोग झेलने पड़ेंगे। जी युवराज जी, किसी भी प्लेनेट के दो पक्ष होते हैं, जी अच्छे और अच्छे बुरे। बुरे तो सबसे पहले आइए दर्शकों इसके कुछ पॉजिटिव टिप्स के बारे में जानते हैं। जानकारी करते चले। बृहस्पति जिसके भी जन्माक्षर में मकर राशि का हो, ऐसे जातक युवराज जी वेरियस शास्त्रा में निपुण होते हैं, जी। यानी उनको मल्टीपल सेक्शंस में नॉलेज होते हैं। ऐसे जातक स्मॉल स्केल के एरिया पे काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं जी या अपने लोकल क्षेत्र में काफ़ी फेमसिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। युवराज जी ऐसे जातक मनी और एसेट्स काफ़ी अच्छा कलेक्ट कर लेते हैं। जी। साथ ही इसका अगर एक भ्रांति है कि पता नहीं ये क्या है जी कि लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर जिसका भी मकर का अगर गुरु हो जी तो साथ ही साथ अगर वो गुरु अगर पहन ले गुरु जी का जो रत्न जो जी बृहस्पति का आता है जी तो उसके विवाह योग में काफ़ी परेशानी आती है। जी युवराज जी, ये तो जन्माक्षर के बाकी अन्य ग्रहों के बलाबल के ऊपर निर्धारित किया जाना चाहिए और लग्न के अनुसार भी रत्नों का चयन करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो एक ही ग्रह के आधार पे ये डिसीजन लेना तो उपयुक्त नहीं होगा। उपयुक्त नहीं होता। जी साथ ही मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि अपने लग्न की जैसी बात आई जी। तो बृहस्पति अगर मकर का हो तो फैमिली लाइफ टाइम में इनका कैसा रहता है? बिल्कुल युवराज जी, बहुत अच्छा टॉपिक। ऐसे जातकों युवराज जी, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि इसके पॉजिटिव ट्रेट हैं जी और तो ये फैमिली के मैटर्स पे ऐसे जातकों में थोड़ी नेगेटिव ट्रेट देखी जाती है। जी ऐसे जातकों के परिवार में अधिकतर पिता या बहनों या घर परिवार में किसी की तबीयत बार बार खराब रहना। यदि दर्शकों आपके भी जन्माक्षर में बृहस्पति कहीं खराब है तो आपकी भी फैमिली में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे बड़े इसके सिम्टम्स होते हैं मदर फादर या सिस्टर्स की तबीयत खराब रहना और बच्चों के एजुकेशनल पैटर्न पे काफ़ी अवरोध उत्पन्न होना। ऐसे जातकों के परिवार में बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी बाधा आती है। जबकि अदर हैंड इसके पॉजिटिव ट्रेट पे बच्चे फादर या अपनी मदर से काफ़ी लकीर साबित होते हैं, लेकिन कहीं कहीं एजुकेशन में भी अवरोध उत्पन्न होता है। और युवराज जी, बार बार जिनके जन्माक्षर में बृहस्पति मकर का ही नहीं, अगर बृहस्पति कहीं खराब स्थानों पे पड़ा हो तो आपके दैनिक जीवन में ऐसे सिम्टम्स देख सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में दिक्कत आती हो, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आती हो, बार बार घर में धन की कमी रहती हो। तो कहा जा सकता है कि ऐसे जातकों के जन्माक्षर में बृहस्पति कमजोर स्थिति में है या नीच 12 में है। जी, कमजोर का है तो मकर का है। जी जी, और उसके खराब इफेक्ट आपके ऊपर पड़ सकते हैं। जी। साथ ही मेरा तीसरा सवाल ऐसा है कि भाई के वास्तु दोष के अंदर रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जी, अच्छा टॉपिक युवराज जी। बृहस्पति जब कभी आपके जन्माक्षर में खराब बैठा हो या मकर राशि का हो तो प्राय ऐसे देखा गया कि वास्तु दोष भी देखे जाते हैं। जी। ऐसे वास्तु दोषों में प्राय ऐसे जातकों के घर में किताब कापियाँ इधर उधर बिखरे हुए, पूजा पाठ की सामग्रियाँ इधर उधर बिखरे पाए जा सकते हैं। कभी कभी तो उनके घर में पीले रंग की बहुतायत होती है। यहाँ तक युवराज जी, फर्श का कलर भी पीले रंग का हो सकता है। छोटे छोटे पौधे जो गमले में लगाए जाते हैं वो असमय ही मुरझा जाते हैं। खासकर नारियल का वृक्ष या ऐसे प्लांट जल्दी मुरझा जाते हैं। तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि बृहस्पति कहीं हमारा खराब असर हमारे ऊपर दे रहा है। ऐसे जातकों को उम्र के 34वें और 37वें साल में भी डिफिकल्टी फील करनी पड़ सकती है। जी। साथ ही एक ऐसा सवाल है कि ये काफ़ी पेचीदा है थोड़ा जी कि लोगों के अंदर ऐसी गलत फैमिली है कि भाई गुरु अगर समझ लीजिए कि भाई 6 8 12 में बैठा है जी और साथ ही अगर नीच का भी है जी तो अपने वो जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अगर वो लोग जाना चाहे जी तो जाते भी हैं और वापस गिर भी जाते हैं बहुत जल्दी से। बिल्कुल। इस ऐसे स्थितियों में हमें जन्माक्षर में सूर्य और मंगल की स्थिति का भी निरूपण कर लेना चाहिए। अगर सूर्य और मंगल की स्थिति अच्छी है तो बृहस्पति अच्छा फल देगा, क्योंकि बृहस्पति युवराज जी कहा गया है ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में महर्षि अंगिरस के पुत्र अंगिरसा थे, जिनका बाद में शिव के द्वारा बृहस्पति के रूप में नामकरण किया गया। शिव के द्वारा ही इनका नाम जीव दिया गया, ऐसा हमारे पुराणों में अंकित है। तो यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो जातक जीवन के हर सेक्शनों में अच्छी उन्नति कर लेता है, और यदि कहीं स्थिति खराब है तो ऐसे अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। जी। और उनकी हेल्थ वाइज में इनका कैसा रहता है? बृहस्पति हमारे शरीर में युवराज जी लीवर और शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर और शरीर के ब्रेन से रिलेटेड है। तो ऐसे जातकों को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कभी कभी अपेंडिसाइटिक्स भी हो सकता है। जी। साथ ही इसके अलावा अगर आपने देखा जाए तो
घर के अंदर भी इनका स्वभाव जो होता है जी। तो काफी अमुक टाइम पे थोड़ा जिद्दी और अमुक टाइम पे थोड़ा गुस्सेल आक्रामक स्वभाव भी इनका हो जाता है। बिल्कुल जन्माक्षर में अगर बृहस्पति कहीं डेबिलिटेड है, मकर राशि में है या कहीं वो कुस्थानों पे पड़ा हुआ है, तो ऐसे जातक के पास युवराज जी एक और खासियत है कि इनके पास सभी प्रकार के मित्र होते हैं। साधारण वर्ग से लेकर हायर प्रोफाइल तक मित्र होते हैं। और कभी कभी ये जातक बिल्कुल ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं जी। ऐसे बृहस्पति युवराज जी, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि बृहस्पति हमारे लिए 16 संस्कारों का घर है। तो जिस जातकों के जन्माक्षर बृहस्पति खराब स्थिति में हो, उनके पास प्रायः बिहेवियरल इश्यूज खड़े हो जाते हैं। आस पड़ोस से भी संबंध अच्छे नहीं रह पाते जी। घर के अंदर, फैमिली के अंदर भी संबंध अच्छे नहीं रह पाते। वाद विवाद, झगड़ा, लड़ाई के अंदर हमेशा उत्साह रहना, बिल्कुल ये सब चीजें इनके अंदर ज्यादातर देखी गई। बिल्कुल। और साथ ही के अंदर अगर बृहस्पति को अगर ठीक भी करना हो तो उसके लिए क्या रेमेडीज है? युवराज जी, सबसे उत्तम सर्वोत्तम उपाय भगवान शिव की आराधना जी। भगवान शिव की आराधना से बृहस्पति ने इस जन्माक्षर के बाकी अन्य ग्रहों को भी, उनके कुयोगों को मिटाया जा सकता है। और जहाँ तक उसके अपने एल्डर पर्सनालिटी की सेवा जरूर करें जी। और मतलब बड़े बुजुर्गों का घर के अंदर उनका मान सम्मान, इज्जत, बिल्कुल और साथ ही उनका आशीर्वाद भी लें। बिल्कुल। और युवराज जी, जहाँ तक हो सके हमें अपने जीवन में धर्म की स्थापना जरूर करनी चाहिए जी। तो ये इसी जितनी भी सब प्रकार की, मतलब जो भी मकर राशि का जो भी गुरु है जी, जिसकी भी कुंडली के अंदर बृहस्पति जी, तो जितने भी उसके नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे कि आपने अभी समझाया जी कि भाई बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करनी चाहिए, शिव पूजा करनी चाहिए, अपने धर्म की जिंदगी के अंदर स्थापना करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों से जितने भी उसके नेगेटिव पॉइंट वो सब खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रेटर्स मिलते हैं, बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं युवराज जी। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.